कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और आंखें खुलते ही आपका ध्यान अपने जीवन पर नहीं बल्कि दुनिया पर चला जाता है। कौन क्या कर रहा है, किसके पास कितना पैसा है, कौन आपसे आगे निकल गया, किसकी जिंदगी कितनी अच्छी दिखाई दे रही है, किसने नया घर खरीदा, किसने नई गाड़ी ली, किसके पास आपसे ज्यादा सम्मान है, किसकी तस्वीरों पर ज्यादा प्रशंसा मिल रही है और कौन आपसे ज्यादा सफल दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे आपका पूरा दिन दूसरों को देखने में बीत जाता है और आपको पता ही नहीं चलता कि जिस जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी आपकी थी, उस जीवन से आपका ध्यान हटकर पूरी दुनिया पर चला गया है। यही वह जगह है जहां इंसान भीतर से कमजोर होने लगता है, क्योंकि जब आपकी नजर लगातार दूसरों पर रहती है तो आपको अपनी कमियां बहुत बड़ी और दूसरों की खूबियां बहुत बड़ी दिखाई देने लगती हैं। आप अपनी वास्तविक जिंदगी की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति की दिखाई देने वाली जिंदगी से करने लगते हैं। आप उसकी सफलता देखते हैं लेकिन उसकी असफलताएं नहीं देखते। आप उसका मुस्कुराता चेहरा देखते हैं लेकिन उसके संघर्ष नहीं देखते। आप उसकी उपलब्धि देखते हैं लेकिन उन वर्षों की मेहनत नहीं देखते जो उसके पीछे छिपी हो सकती है। और फिर आप अपने जीवन को उसके जीवन से तुलना करके स्वयं को छोटा समझने लगते हैं। इसलिए आज की सबसे महत्वपूर्ण बात यही है, खुद पर ध्यान दो, दुनिया पर नहीं। इसका अर्थ यह नहीं कि आपको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं रखना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आपकी मानसिक ऊर्जा का केंद्र आपका अपना जीवन होना चाहिए, क्योंकि सच यह है कि आप दुनिया को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन अपने विचारों, अपनी आदतों, अपने निर्णयों और अपनी मेहनत पर बहुत हद तक काम कर सकते हैं। फिर सवाल यह है कि जब हमें पता है कि अपना जीवन बदलना जरूरी है तो हम बार बार दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं? इसका सबसे बड़ा कारण तुलना है। मनुष्य का मन स्वाभाविक रूप से तुलना करता है। बचपन से हमें बताया जाता है कि देखो वह बच्चा तुमसे ज्यादा अंक लाया, देखो वह तुमसे ज्यादा अच्छा कर रहा है, देखो उसके पास यह है और तुम्हारे पास नहीं है। धीरे धीरे तुलना हमारे मन की आदत बन जाती है। बड़े होने के बाद भी हम दूसरों की जिंदगी को अपने लिए मापने का पैमाना बना लेते हैं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात भूल जाते हैं। हर व्यक्ति की शुरुआत अलग है, परिस्थितियां अलग हैं, अवसर अलग हैं, परिवार अलग है, क्षमताएं अलग हैं, संघर्ष अलग हैं और जीवन का रास्ता भी अलग है। फिर दो अलग अलग जीवनों की तुलना करके एक को अच्छा और दूसरे को खराब कैसे कहा जा सकता है? आपका मुकाबला वास्तव में किसी दूसरे इंसान से नहीं है। आपका वास्तविक मुकाबला उस व्यक्ति से है जो आप कल थे। यदि कल आप 1 घंटा व्यर्थ करते थे और आज आपने वह घंटा अपने काम में लगाया तो आप आगे बढ़े। यदि कल आप छोटी सी समस्या पर टूट जाते थे और आज आपने उसे शांत होकर संभाला तो आप आगे बढ़े। यदि कल आप हर किसी की राय से प्रभावित होते थे और आज आपने अपने निर्णय पर विश्वास करना शुरू किया तो आप आगे बढ़े। प्रगति हमेशा बड़ी उपलब्धियों के रूप में दिखाई नहीं देती। कई बार प्रगति आपके भीतर चुपचाप होती है। आपकी सोच बदलती है, आपका धैर्य बढ़ता है, आपकी आदतें बदलती हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि हर किसी को खुश करना आपके जीवन का उद्देश्य नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं में से एक यह है कि हम अपनी जिंदगी दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, लोग मुझे सफल मानेंगे या नहीं, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे या नहीं। लेकिन जरा सोचिए, अगर आपकी पूरी जिंदगी दूसरों की राय के हिसाब से चलती रही तो उसमें आपका अपना क्या होगा? आप वही पहनेंगे जो लोग पसंद करें, वही काम करेंगे जिसे लोग अच्छा समझें, वही निर्णय लेंगे जिसे लोग स्वीकार करें और अंत में एक दिन आपको महसूस होगा कि आपने जिंदगी तो जी लेकिन अपनी इच्छा से नहीं। इसीलिए खुद पर ध्यान देना सीखना जरूरी है। अपने जीवन की दिशा दूसरों की तालियों से तय मत कीजिए। तालियां आज मिलेंगी, कल कोई और व्यक्ति आगे निकल जाएगा और वही लोग किसी और की तारीफ करने लगेंगे। यदि आपकी खुशी दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर है तो आपकी खुशी भी दूसरों के हाथ में है, और जिस चीज की चाबी दूसरे व्यक्ति के हाथ में हो उस पर आपका नियंत्रण कैसे हो सकता है? अपने जीवन की चाबी अपने हाथ में रखिए। आपको हर दिन खुद से पूछना चाहिए कि आज मैं अपने जीवन को थोड़ा बेहतर कैसे बना सकता हूं, आज मैं क्या सीख सकता हूं, आज मैं अपनी कौन सी आदत सुधार सकता हूं,
आज मैं अपने शरीर के लिए क्या कर सकता हूँ, आज मैं अपने मन को शांत रखने के लिए क्या कर सकता हूँ, आज मैं अपने काम में थोड़ा बेहतर कैसे बन सकता हूँ। ये छोटे छोटे प्रश्न धीरे धीरे आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं, क्योंकि जीवन एक ही दिन में नहीं बदलता, जीवन रोज के छोटे निर्णयों से बदलता है। एक और बड़ी समस्या है दूसरों की सफलता देखकर बेचैनी। किसी दूसरे की सफलता आपको प्रेरित भी कर सकती है और परेशान भी। अंतर केवल आपकी सोच का है। यदि आप सोचते हैं कि वह सफल हुआ तो इसका अर्थ है कि मैं असफल हूं, तो दूसरे की सफलता आपके लिए दुख बन जाएगी। लेकिन यदि आप सोचते हैं कि किसी इंसान ने मेहनत करके यह हासिल किया है तो मैं भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार मेहनत कर सकता हूं, तो वही सफलता आपके लिए प्रेरणा बन जाएगी। इसलिए दूसरों की सफलता से जलने के बजाय उससे सीखिए। पूछिए कि उसने क्या सही किया, कौन सी आदत अपनाई, कितनी मेहनत की और मैं अपने जीवन में क्या लागू कर सकता हूं। लेकिन उसकी यात्रा की नकल मत कीजिए, उसकी दिशा से प्रेरणा लीजिए, अपना रास्ता स्वयं बनाइए। खुद पर ध्यान देने का अर्थ अपने शरीर पर भी ध्यान देना है। हम अक्सर अपने मन की चिंता करते हैं लेकिन शरीर को नज़रअंदाज कर देते हैं। पर्याप्त नींद, संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और शरीर को आराम देना भी आत्मसम्मान का हिस्सा है। आपका शरीर वह साधन है जिसके माध्यम से आप अपने सपनों को वास्तविकता में बदलेंगे। यदि शरीर और मन लगातार थके हुए हैं तो बड़ी से बड़ी महत्वाकांक्षा भी कमज़ोर पड़ सकती है। इसलिए अपने शरीर की देखभाल को विलासिता मत समझिए, यह आपके जीवन की मूल आवश्यकता है। खुद पर ध्यान देने का दूसरा हिस्सा है अपने मन की सफाई। जैसे हम अपने घर में बेकार चीज़ें जमा नहीं होने देते, वैसे ही मन में भी हर बात जमा करते रहना ठीक नहीं है। किसी ने आपके बारे में क्या कहा, किसने आपको नज़रअंदाज किया, किसने आपको धोखा दिया, किसने आपकी आलोचना की, इन सबको हमेशा मन में लेकर चलेंगे तो आपके भीतर नई चीज़ों के लिए जगह कहाँ बचेगी। हर बात का उत्तर देना ज़रूरी नहीं है, हर आलोचना का जवाब देना ज़रूरी नहीं है, हर व्यक्ति को अपनी सफाई देना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी मौन भी आत्मसम्मान होता है। कभी कभी किसी बहस से बाहर निकल जाना कमज़ोरी नहीं बल्कि समझदारी होती है। और कभी कभी किसी व्यक्ति से दूरी बनाना नफरत नहीं बल्कि अपने मानसिक संतुलन की रक्षा होती है। दुनिया आपको लगातार अपने बारे में कुछ न कुछ बताती रहेगी। कोई कहेगा आप अच्छे नहीं हैं, कोई कहेगा आप बहुत अच्छे हैं, कोई आपकी तारीफ करेगा, कोई आपकी आलोचना करेगा। यदि आपने हर आवाज़ को अपने भीतर जगह दे दी तो आप कभी स्थिर नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह तय करना सीखिए कि किसकी बात सुननी है और किसकी बात छोड़ देनी है। हर व्यक्ति की राय आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होती। जिस व्यक्ति को आपके जीवन की वास्तविकता नहीं पता, उसकी राय को अपने जीवन का अंतिम सत्य बना देना समझदारी नहीं है। अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने से पहले स्वयं को समझिए। आपको वास्तव में क्या चाहिए, पैसा कितना चाहिए, सफलता का आपके लिए क्या अर्थ है, किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं, किन लोगों के साथ रहना चाहते हैं, किस काम में आपको अर्थ महसूस होता है। इन प्रश्नों के उत्तर जितने स्पष्ट होंगे, दुनिया का शोर उतना ही कम प्रभाव डालेगा। क्योंकि जब इंसान को अपनी दिशा पता होती है तो रास्ते में आने वाली आवाज़ें उसे आसानी से भटका नहीं पाती। लेकिन जब दिशा ही स्पष्ट नहीं होती तो हर आवाज़ रास्ता लगने लगती है। इसलिए अपने जीवन के लिए कुछ स्पष्ट लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बहुत बड़े हों यह ज़रूरी नहीं, छोटे लक्ष्य भी पर्याप्त हैं। अगले 6 महीने में कोई कौशल सीखना, अपने काम को बेहतर बनाना, कुछ धन बचाना, अपने शरीर को स्वस्थ रखना, किसी बुरी आदत को कम करना, रोज़ कुछ समय पढ़ना या अपने परिवार के साथ बेहतर संबंध बनाना, ये सब वास्तविक लक्ष्य हैं। जब आपका ध्यान इन चीज़ों पर जाएगा तो दूसरों की जिंदगी देखने के लिए मानसिक ऊर्जा अपने आप कम हो जाएगी। याद रखिए, दुनिया को देखने से पहले अपनी खिड़की साफ करना ज़रूरी है। कई बार हमें लगता है कि दुनिया खराब है, लोग गलत हैं, परिस्थितियाँ खराब हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा। लेकिन यदि हम कुछ समय अपने भीतर देखने लगें तो पता चलता है कि समस्या का एक हिस्सा हमारी आदतों, हमारे डर और हमारी सोच में भी हो सकता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर समस्या आपकी गलती है, बिल्कुल नहीं। जीवन में कई परिस्थितियां हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं, लेकिन उन परिस्थितियों के प्रति हमारी प्रतिक्रिया अक्सर हमारे हाथ में होती है। यही आत्मनिर्भरता की शुरुआत है। जब आप हर समस्या के लिए दुनिया को दोष देने के बजाय यह पूछना शुरू करते हैं कि इस परिस्थिति में मैं क्या कर सकता हूं, तब आपके भीतर शक्ति पैदा होती है। खुद पर ध्यान देने का अर्थ यह भी है कि आप अपनी असफलताओं से भागें नहीं। असफलता को देखकर स्वयं को दूसरों से तुलना करने के बजाय उससे सीखिए। यदि कोई काम नहीं हुआ तो पूछिए कि क्यों नहीं हुआ। क्या तैयारी कम थी, क्या तरीका गलत था, क्या समय सही नहीं था, क्या मुझे कोई नया कौशल सीखना चाहिए। इस तरह असफलता शिक्षक बन जाती है।
लेकिन यदि आप असफलता को अपनी पहचान बना लेते हैं और कहते हैं कि मैं ही बेकार हूं, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो आप अपने ही मन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक असफल प्रयास आपको असफल व्यक्ति नहीं बनाता। जिस तरह एक जीत आपको हमेशा के लिए विजेता नहीं बना देती, उसी तरह एक हार आपको हमेशा के लिए हारा हुआ इंसान नहीं बनाती। जीवन चलता रहता है, इसलिए अपनी पहचान किसी एक घटना से मत बनाइए। अपने जीवन को लंबी यात्रा की तरह देखिए। कुछ दिन अच्छे होंगे, कुछ दिन खराब होंगे, कुछ लोग साथ आएंगे, कुछ लोग चले जाएंगे, कुछ सपने पूरे होंगे और कुछ सपने बदल जाएंगे। लेकिन यदि आप हर परिस्थिति में अपने ऊपर काम करते रहे तो धीरे धीरे आप उस व्यक्ति में बदलने लगेंगे, जिसे देखकर आपको स्वयं पर गर्व होगा। और यही असली सफलता है। जब आपको दूसरों की जिंदगी देखकर बेचैनी कम होने लगे, जब किसी की सफलता आपको अपने बारे में बुरा महसूस न कराए, जब किसी की आलोचना आपके पूरे दिन को खराब न करे, जब आपको हर समय यह साबित करने की जरूरत न महसूस हो कि आप भी कुछ हैं, तब समझिए कि आप भीतर से मजबूत हो रहे हैं। आत्मविश्वास का सबसे गहरा रूप यही है कि आपको हर समय दुनिया को यह साबित करने की जरूरत नहीं रहती कि आप कौन हैं। आप जानते हैं कि आप कहां खड़े हैं और किस दिशा में जाना चाहते हैं। इसलिए आज से एक छोटा सा नियम अपनाइए। जब भी आपका मन किसी दूसरे की जिंदगी देखने, तुलना करने या ईर्ष्या करने लगे, तुरंत अपना ध्यान वापस अपने जीवन पर ले आइए। स्वयं से पूछिए, मैं अभी क्या कर सकता हूं? यदि दूसरे के पास अधिक पैसा है तो आप अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए आज क्या कर सकते हैं? यदि दूसरा अधिक स्वस्थ है तो आप अपने स्वास्थ्य के लिए आज क्या कर सकते हैं? यदि दूसरा अधिक सफल है तो आप कौन सा कौशल सीख सकते हैं? यदि दूसरा अधिक सम्मानित है तो आप अपने चरित्र और व्यवहार में क्या सुधार ला सकते हैं? इस तरह तुलना को दिशा में बदल दीजिए। दूसरों को देखने में जो ऊर्जा खर्च होती है, वही ऊर्जा अपने निर्माण में लगाइए, क्योंकि अंत में दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है यह आपके नियंत्रण में नहीं है। लेकिन आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने जीवन के साथ क्या करते हैं और हर दिन कितना बेहतर बनने की कोशिश करते हैं, यह आपके हाथ में है। इसीलिए दुनिया को थोड़ी देर के लिए किनारे रखिए। अपने कमरे में बैठकर स्वयं से बात कीजिए, अपने जीवन को देखिए, अपनी गलतियों को स्वीकार कीजिए, अपनी खूबियों को पहचानिए, अपनी कमजोरियों पर काम कीजिए, अपने शरीर का ध्यान रखिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने समय की रक्षा कीजिए, अपने लक्ष्यों को गंभीरता से लीजिए और उन लोगों से दूरी रखिए जो लगातार आपके भीतर नकारात्मकता भरते हैं। आपको पूरी दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अपने जीवन को बेहतर दिशा में ले जाने की जरूरत है। और जब आप अपने जीवन पर ध्यान देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे एक अद्भुत बदलाव आएगा। जो चीजें पहले आपको परेशान करती थीं, उनका प्रभाव कम होने लगेगा। जो लोग पहले आपको नियंत्रित करते थे, उनका प्रभाव कम होने लगेगा। दूसरों की सफलता देखकर जो बेचैनी होती थी, वह कम होने लगेगी, क्योंकि आपका ध्यान बाहर से हटकर भीतर आ जाएगा। तब आपको समझ आएगा कि जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई किसी दूसरे इंसान से नहीं, बल्कि अपने पुराने रूप से है। आपको हर दिन अपने कल से थोड़ा बेहतर बनना है, बस इतना ही। और शायद यही जीवन का सबसे शांत, सबसे मजबूत और सबसे सुंदर रास्ता है। दुनिया को बदलने से पहले स्वयं को बदलो, दुनिया को समझने से पहले स्वयं को समझो, और दूसरों पर नजर रखने से पहले अपने जीवन पर नजर रखो। क्योंकि जिस दिन आपने खुद पर ध्यान देना सीख लिया, उसी दिन दुनिया की राय की ताकत आपके ऊपर कम होने लगेगी। और जिस दिन दुनिया की राय आपके जीवन की दिशा तय करना बंद कर देगी, उसी दिन आप वास्तव में स्वतंत्र होकर जीना शुरू करेंगे। याद रखिए, आपका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह आपकी अपनी कहानी है। इसलिए किसी और की किताब देखकर अपनी कहानी को खराब मत समझिए। अपनी किताब पर ध्यान दीजिए, अपना अगला अध्याय लिखिए और हर दिन अपने जीवन में एक छोटा सा सुधार करते जाइए। शायद वर्षों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो पाएंगे कि जिस दुनिया को बदलने की चिंता में आप इतने वर्षों तक परेशान रहे, वास्तव में आपको केवल अपने भीतर थोड़ा सा बदलाव करने की जरूरत थी। और जब इंसान अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करता है, तब उसे धीरे धीरे यह समझ आने लगता है कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज समय नहीं, बल्कि ध्यान है। समय तो हर व्यक्ति के पास सीमित मात्रा में है, लेकिन आपका ध्यान कहां जा रहा है, यह आपके जीवन की दिशा तय करता है। यदि आपका ध्यान हर समय दूसरों की सफलता, उनकी कमियां, उनकी बातें, उनकी जिंदगी और उनकी राय पर लगा रहेगा, तो आपके अपने जीवन के निर्माण के लिए क्या बचेगा? यही कारण है कि बहुत से लोग वर्षों तक व्यस्त रहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ते। वे काम तो बहुत करते हैं, लेकिन उनका काम अपनी जिंदगी बनाने के बजाय दूसरों की जिंदगी देखने में खर्च हो जाता है। वे किसी की सफलता देखते हैं, किसी की असफलता पर चर्चा करते हैं, किसी के रिश्ते पर टिप्पणी करते हैं, किसी के धन का हिसाब लगाते हैं, किसी के
पहनावे की तुलना करते हैं और किसी के जीवन के निर्णयों पर अपनी राय बनाते रहते हैं। लेकिन शाम को जब वे अकेले होते हैं तो उनके पास अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए ऊर्जा नहीं बचती। इसलिए खुद पर ध्यान देने का पहला नियम है, अपने ध्यान की रक्षा करो। हर चीज जिसे आप देखते हैं, सुनते हैं और जिसके बारे में लगातार सोचते हैं, वह आपके मन पर प्रभाव डालती है। यदि सुबह से रात तक आपका मन दूसरों की उपलब्धियों और अपनी कमियों की तुलना में उलझा रहेगा तो भीतर शांति कैसे आएगी? आपको अपने मन के दरवाजे पर पहरा देना सीखना होगा। इसका अर्थ यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दुनिया आपके मन के भीतर कितनी जगह लेगी, इसका निर्णय आप करें। कुछ लोग अपने जीवन में इतने अधिक लोगों को जगह दे देते हैं कि अंत में स्वयं के लिए कोई जगह नहीं बचती। किसी ने कुछ कह दिया तो मन खराब, किसी ने संदेश का उत्तर नहीं दिया तो मन खराब, किसी ने प्रशंसा नहीं की तो मन खराब, किसी ने आपकी अपेक्षा के अनुसार व्यवहार नहीं किया तो मन खराब। सोचिए, यदि आपकी खुशी की डोर इतनी सारी चीजों के हाथ में है तो आप स्वतंत्र कैसे रहेंगे? इसलिए धीरे धीरे अपने मन को यह सिखाइए कि हर घटना आपकी प्रतिक्रिया की अधिकारी नहीं है। कुछ बातें आने दीजिए और जाने दीजिए। हर आवाज का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति को समझाना आवश्यक नहीं है। हर आलोचना का जवाब देना आवश्यक नहीं है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप बिना शोर किए आगे बढ़ते रहें। जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में शायद कोई आपको गंभीरता से न ले। लोग पूछेंगे कि अचानक इतना बदल क्यों रहे हो। कुछ लोग मजाक करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं होगा, कुछ लोग आपके पुराने रूप को ही बेहतर मानेंगे क्योंकि उन्हें आपकी पुरानी आदतों की आदत हो चुकी होती है। लेकिन आपको याद रखना है कि आपका परिवर्तन दूसरों की अनुमति पर निर्भर नहीं है। यदि आपको अपने जीवन में बदलाव दिखाई दे रहा है तो उस बदलाव को जारी रखिए। शुरुआत में आपकी मेहनत दिखाई नहीं देगी। जैसे बीज मिट्टी के अंदर बढ़ता है और लंबे समय तक ऊपर से कुछ दिखाई नहीं देता, वैसे ही इंसान का वास्तविक विकास भी लंबे समय तक भीतर होता है। आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, अनुशासन बना रहे हैं, गलतियों से सीख रहे हैं, अपने व्यवहार को सुधार रहे हैं और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर की दुनिया को शायद कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर अचानक एक दिन परिणाम दिखाई देता है और वही लोग पूछते हैं कि तुमने यह सब कब कर लिया। इसलिए उस समय का इंतजार मत कीजिए जब दुनिया आपकी मेहनत को पहचानना शुरू करे। ऐसा काम कीजिए कि आपको स्वयं पता हो कि आप बदल रहे हैं। आत्मविकास की सबसे सुंदर अवस्था तब आती है जब आपको तालियों की आवश्यकता कम होने लगती है। आप काम इसलिए नहीं करते कि लोग आपकी प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता है कि यह आपके जीवन के लिए अच्छा है। आप व्यायाम इसलिए नहीं करते कि लोग आपके शरीर की तारीफ करें, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपने शरीर का सम्मान करते हैं। आप पढ़ाई इसलिए नहीं करते कि लोग आपको बुद्धिमान कहें, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आप अपनी समझ को मजबूत करना चाहते हैं। आप पैसा इसलिए नहीं बचाते कि लोग आपको अमीर समझें, बल्कि इसलिए बचाते हैं क्योंकि आप अपने भविष्य को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। यही वह जगह है जहां बाहरी दिखावे से भीतर की मजबूती की यात्रा शुरू होती है। और इस यात्रा में आपको एक बहुत कठिन चीज सीखनी पड़ती है, ना कहना। हर निमंत्रण स्वीकार करना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति को खुश करना जरूरी नहीं है। हर विवाद में शामिल होना जरूरी नहीं है। हर अवसर आपके लिए सही अवसर नहीं होता। जब आप अपने लक्ष्य को गंभीरता से लेना शुरू करते हैं तो आपको अपनी ऊर्जा का चुनाव करना पड़ता है। आपको यह तय करना पड़ता है कि किस काम को हां कहना है और किस चीज को ना, क्योंकि हर हां के पीछे आपका समय और ऊर्जा खर्च होती है। यदि आप हर किसी को हां कहते रहेंगे तो अपने जीवन के जरूरी कामों के लिए समय कम पड़ जाएगा। इसलिए खुद पर ध्यान देने का अर्थ केवल मेहनत करना नहीं, बल्कि सही चीजों को चुनना भी है। इसी तरह आपको अपने आसपास के लोगों को भी ध्यान से देखना होगा। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, लेकिन हर व्यक्ति आपके विकास के लिए सही भी नहीं होता। कुछ लोग आपके भीतर विश्वास पैदा करते हैं, कुछ लोग आपको प्रेरित करते हैं, कुछ लोग आपकी गलतियां बताते हैं ताकि आप बेहतर बन सकें। वहीं कुछ लोग लगातार आपको कमजोर महसूस कराते हैं। वे आपकी तुलना करते हैं, आपकी हिम्मत तोड़ते हैं, आपके सपनों का मजाक बनाते हैं और आपकी असफलता को बार बार याद दिलाते हैं। ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाना घृणा नहीं है, यह अपने मन की रक्षा करना है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि हर आलोचना करने वाले व्यक्ति से दूर हो जाएं। कभी कभी कठोर आलोचना भी हमारे लिए उपयोगी होती है। अंतर यह है कि कौन व्यक्ति आपको गिराने के लिए बोल रहा है और कौन आपको सुधारने के लिए सच बता रहा है। इस अंतर को समझना परिपक्वता है।
खुद पर ध्यान देने का एक और अर्थ है अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेना। जब तक हम हर समस्या के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष देते रहेंगे, तब तक हमारे हाथ में बदलाव की शक्ति नहीं आएगी। यदि आपने गलत निर्णय लिया है तो स्वीकार कीजिए। यदि आपने समय बर्बाद किया है तो स्वीकार कीजिए। यदि आपने किसी रिश्ते को अपनी गलती से नुकसान पहुंचाया है तो स्वीकार कीजिए। यदि आपने अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा की है तो स्वीकार कीजिए। स्वीकार करना हार नहीं है, स्वीकार करना परिवर्तन का पहला कदम है। जिस समस्या को आप स्वीकार ही नहीं करते, उसे सुधारेंगे कैसे? इसलिए अपने आप से ईमानदार बनिए। दूसरों के सामने अपनी छवि बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने सामने अपनी सच्चाई को स्वीकार करना। कभी कभी आपको अपने बारे में ऐसी बातें भी स्वीकार करनी पड़ेंगी जिन्हें स्वीकार करना कठिन होगा। शायद आप टाल मटोल करते हैं, शायद आप दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होते हैं,